तो बालवीर एक इंडियन सुपर हीरो है जो कि परियों के यूनिवर्स में अर्थ का प्रोटेक्टर है, जबकि ओमनीमैन सुपरमैन की महंगी कॉपी है जो कि स्पेस से हुआ एक एलियन है और उसकी पूरी स्पीशीज ही प्लैनेट्स को कॉन्कर करती है। और क्या होगा जब ये दोनों आमने सामने होंगे और क्या बालवीर ओमनीमैन को रोक पाएगा, जानेंगे आज की इस वीडियो में। My time here has been a speck in the span of my life. आपने याद किया दिल से। मैं दिल जीतने आया फिर से। You don't know me. I will burn this planet down before I spend another minute living among these animals. तो बालवीर के ओरिजिन को कई बार चेंज किया गया है, जिसमें बालवीर के यूनिवर्स में एक अलग रियल्म है जिसका नाम है परी, जिसमें पहले हमें बताया गया था कि बालवीर एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग था जिसको रानी परी भयंकर परी से बचाकर परी लोग ले आई थी और शुजाइम की तरह सभी परियों ने उसे अपनी पावर्स दी, जिसको अगले सीजन में चेंज कर दिया गया। और हमें बताया गया कि रानी परी को पता चला था कि बालवीर की बॉडी पर यूनिवर्स के सबसे पावरफुल स्टार का मार्क है जो कि फ्यूचर में उसे ग्रेट पावर देने वाला था, और भयंकर परी उसे किडनैप करना चाहती थी ताकि वो बाद में उसकी पावर्स को अब्सॉर्ब करके और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बन सके। पर रानी परी उसे बचाकर परिलोक ले आई और वो परिलोक में आने वाला पहला इंसान बना, जिसको उन सब ने मिलकर नाम दिया बालवीर, जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल था। और इन सब चीजों के बावजूद क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा मतलब कुछ ज्यादा ही काइंड और अच्छा है, इसलिए किसी भी कैरेक्टर के लिए उसे बेवकूफ बनाना और मैनिपुलेट करना काफी ज्यादा आसान हो जाता है। भयंकर परी और तौबा जैसे कैरेक्टर हजारों बार बालवीर को सिर्फ ये बोलकर कि वो सुधर चुके बालवीर को बेवकूफ बना चुके। और मजे की बात यह है कि बालवीर हर बार बना भी है और वो आयरन मैन की तरह कभी भी अपनी गलतियों से नहीं सीखा। बात करें पावर्स की तो बालवीर के पास सुपरमैन स्टैंड, स्पीड, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी, फ्लाई और टेलीकिनेसिस जैसी पावर्स। बालवीर डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह स्पेल्स को कास्ट कर सकता है, थॉर की तरह इलेक्ट्रिसिटी और लाइटनिंग को मैनिपुलेट करके सुपर पावरफुल लाइटनिंग अटैक कर सकता है, दूसरों की पावर्स को अब्सॉर्ब कर सकता है, गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी के ट्रैक की तरह इनविजिबल हो सकता है, सुपर हीलिंग से अपने किसी भी वुंड को कुछ ही सेकंड्स में पूरी तरह से हील कर सकता है, और टेलीपैथी के जरिए किसी भी चीज को सिर्फ देखकर उसे मूव कर सकता है, और बिना पोर्टल खोले या हेमडाल को आवाज लगाए वो एक जगह से दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट भी हो सकता है। जिसमें पहले बालवीर के पास एक जादुई दंड था जिसमें सभी परियों ने अपनी जादुई शक्तियां दी थी, उसके बाद उसे थॉर का हथौड़ा मिला और अब बालवीर रिटर्न्स में उसके पास कुछ सुपर पावरफुल जादुई खिलौने, और अब वो बिना किसी जादुई दंड या हथौड़े के भी अपनी सुपर पावर्स को समन कर सकता है। ये बात अलग है कि भयंकर परी और तौबा अभी उसे बेवकूफ बना जाते हैं, और इन सब चीजों के बावजूद बालवीर एटलीस्ट अपने यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्ग और मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो है, और बहुत ही कम ऐसे कैरेक्टर हैं जो एक्चुअली उसकी पावर्स को मैच करके उसे हरा पाए। जबकि बात करें ओमनीमैन की तो ओमनीमैन स्पेस से आया हुआ एक एलियन है जो कि अल्ट्रावायलेट रेस को बिलोंग करता है और अपने यूनिवर्स में अर्थ पर मौजूद स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग जो कि अर्थ को ऑब्जर्व और आउटर स्पेस अटैक्स से प्रोटेक्ट करने आया था ताकि वो बाद में अर्थ को कॉन्कर कर सके, क्योंकि ओमनीमैन अल्ट्रावायलेट एम्पायर का हिस्सा है जो कि मल्टीपल प्लैनेट्स पे जाके लोगों को मारना शुरू कर देता है ताकि सिर्फ स्ट्रॉन्ग ही जिंदा रहे और वो रेस फ्यूचर में सर्वाइव कर पाए। और उन्होंने अपने प्लैनेट पर भी यही किया था। ओमनीमैन ने अर्थ पर आकर गार्डियन ऑफ द ग्लोब की टीम को ज्वाइन कर लिया जिससे सभी उसे सुपर हीरो समझने लगे, और कुछ टाइम तक उसने सुपर हीरो वाले काम भी किए, और बाद में उसने सभी सुपर हीरोज के साथ फाइट करके उन्हें हराकर ऐसे मार डाला जैसे वो नॉर्मल ह्यूमंस। और उस टाइम हमें पहली बार ओमनीमैन की पावर्स की एक झलक देखने को मिली। ओमनीमैन अल्ट्रावायलेट की हिस्ट्री में सबसे स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बीइंग था जो कि फिजिकली वहां पे मौजूद कई मास्टर्स की पावर्स तक को सरपास कर चुका था जिनके पास हजारों सालों का फाइटिंग एक्सपीरियंस था, और सुपरमैन और थॉर की तरह एज के साथ उसकी स्ट्रेंथ और पावर्स भी बढ़ती रहती है। बात करें स्पीड की तो ओमनीमैन फ्लैश को बढ़ चुका है जो कि डीसी का ही नहीं बल्कि पूरी कॉमिक हिस्ट्री का फास्टेस्ट बीइंग था। ओमनीमैन बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल है जो कि प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय करने वाले अटैक्स को इजीली सर्वाइव कर सकता है, अपने लिमिटेड स्टैमिना के साथ कई सालों तक बगैर थके फाइट कर सकता है, और किसी भी इंजरी को कुछ ही सेकंड्स में हील भी कर सकता है अनलेस वो उसके ब्रेन या हार्ट में ना हो। और हालांकि वो बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव नहीं कर सकता पर वो कई हफ्तों या महीनों तक बिना सांस लिए रह सकता है, और इसी की वजह से वो स्पेस ट्रैवल कर पाता है। ओमनीमैन बहुत ही ज्यादा ब्रूटल है जिसने सुपर हीरोज को तो छोड़ो इनविंसिबल अपने खुद के बेटे के साथ क्या था ये तुम्हें याद ही हो, जहाँ पे हर एक पंच के साथ इनविंसिबल कई किलोमीटर दूर और स्काई स्कीपर्स के थ्रू जा रहा था। और ये बात याद रखना कि उस टाइम पे ओमनीमैन होल्ड बैक कर रहा था क्योंकि वो अपने बेटे को मारना नहीं चाहता था, और तुम अंदाजा ही लगा लो कि जो अपने बेटे के साथ ऐसा कर रहा था वो अपने ओपोनेंट या एनिमी के साथ क्या ही करेगा। और अगर तुम्हें ये सब भी कम लग रहा है तो ओमनीमैन प्लैनेट्स को कॉन्कर करने वाले सुपर पावरफुल एलियंस के प्लैनेट पे अकेला जाकर उन्हें ओवरपावर्ड करके उनके पूरे प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर चुका है, और पूरे यूनिवर्स में उसे कभी भी उसकी टक्कर का कोई नहीं मिला। और बात करें फाइट कंपैरिजन की तो बालवीर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा फास्ट है, इसलिए ओमनीमैन के हीट विजन या पंचेस को इजीली टॉस कर सकता है। हालांकि बालवीर
फिजिकली ओमनीमैन की पावर्स को मैच नहीं कर सकता, पर क्योंकि उसकी पावर्स मैजिक से रिलेटेड है इसलिए सुपरमैन की तरह हम ये ओमनीमैन के केस में भी नहीं बता सकते कि मैजिक का उसकी पावर्स पर क्या असर पड़ेगा। और क्योंकि बारबीर दूसरों की पावर्स को ऑब्जॉर्ब भी कर सकता है, इसलिए अगर वो ओमनीमैन की पावर्स को ऑब्जॉर्ब कर लेता है तो ओमनीमैन एक नॉर्मल ह्यूमन बन जाएगा जिसे बारबीर इजीली ला सकता है। और अगर ओमनीमैन का एक पंच भी सही से कनेक्ट होता है तो वो सिंगल पंच ही बारबीर की जान ले सकता है। और अगर बारबीर somehow अपनी सुपर स्पीड से ओमनीमैन के पंचेस और रेडिएशन को डॉज कर पाता है तो वो इस फाइट का एक अल्टीमेट विनर होगा। या शायद नहीं, तुम्हें लगता है मैं सही में गलत होना चाहिए इस टॉपिक में चाहिए कमेंट करके जरूर बताना। अगर यहाँ तक देख लिया चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना। एम करते हैं 20 लाइक्स पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।